नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। नीट छात्रा मामले में बवाल बढ़ा हुआ है, पुलिस दौड़ी भागी जो है फिर रही है, इस पर भी बात करेंगे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को एक और नई जिम्मेदारी जो है, विशेष जिम्मेदारी दी गई है। स्वाभाविक सी बात है, कई लोगों को जो है ये जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में पहले अखबार की जो कुछ खबरें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो लोग जुड़े हैं उनको सुबह सुबह सुप्रभात। सारे जगहों पे अभी आज के अखबार में अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल विज्ञापन रूपी जो है वो बातें छापी गई है जो बिहार के डेवलपमेंट में अहम भूमिका अदा करता है। नए उद्योग की बात हो रही है, अलग अलग जगहों पे इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है, बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रीज लाने की बात हो रही है। खैर अच्छी बात है, नए बिहार की नींव जो है रखने की तैयारी है। 1 करोड़ से प्लस युवाओं को जो है रोजगार और नौकरी देना है सरकार के द्वारा इन 5 सालों में। अब सरकार कैसे देगी नहीं देगी तो ये सरकार जानेगी। अगले 5 साल में नौकरी और रोजगार के जो द्वार हैं वो खुलेंगे। बेला से मोतीपुर पारू तक जो है उद्योग का जाल बिछ रहा है। इथेनॉल टेक्सटाइल से थमा पलायन। पटना जिले के 3 औद्योगिक पार्क से 28,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत का नया टेक हब बनेगा बिहार। ठीक है, अच्छी बात है। एक्सपर्ट ने कहा जो है उस पर भी बात करना जरूरी है। संसाधन है, नीति भी मौजूद है, क्रियान्वयन बड़ी चुनौती बन रही है। आप समझ लीजिए कि हर चीज में कहीं ना कहीं जब आप कोई भी चीज की करने की ललक रखते हैं और नहीं कर पाते हैं, वही एक बड़ी चुनौती हो जाती है। चलिए, विशेष आज अखबार में केवल और केवल पॉजिटिव खबरें, देश दुनिया की खबरें, पॉलिटिकल कम है। हमारी दुनिया सवार रहे इनके 20 प्रेरक प्रयास। महा जंगल राज बनाम सुशासन राज वाली बात होगी बंगाल चुनाव में। ये जो मुद्दा रहेगा बंगाल में कि भाई सुशासन राज और महाजंगल राज की जो पटकथा है वो कैसे किस नेता के द्वारा लिखी गई, इस पर जो है एक थीम तैयार होगा और उसी आधार पे बंगाल में चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और सिंगूर से शंखनाद, प्रधानमंत्री ने तय की भाजपा की चुनावी लाइन। नेताजी से दुर्गा पूजा तक मोदी ने गिनाए काम। बंगाल के लिए इतना प्यार तो मुझे ही है, ये पीएम ने कहा है। 3 बड़े आरोप। तृणमूल के राज में बेटियां असुरक्षित है। तृणमूल का पलटवार 50 से नीचे सिमट जाएगी भाजपा। भाजपा 50 से नीचे सिमट जाएगी। ये बात जो है बिहार में प्रशांत किशोर भी जेडीयू के लिए कह रहे थे कि 25 से नीचे सिमट जाएंगे और उससे ज्यादा सीट आएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हालांकि वो बाद में पलट गए। यूटर्न राजनीति में ये सब होते जाते रहता है। अब कह रहे हैं कि वो चलते सांस तक जो है, जब तक सांस है, जब तक आस है, लड़ाई लड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छी बात है, राजनीति अपने स्तर से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन एक उनका पहल दिखा कि जिस तरीके से जहानाबाद की बेटी के साथ दुर्घटना हुआ पटना में हॉस्टल में, ऐसे में वो परिजन से मिलने उनके घर गए थे। पप्पू यादव भी पहुंचे थे और यही 2 नेता के पहुंचने के बाद जो है इतना बड़ा मामला बना, विवाद हुआ, बात बढ़ी, जिसके बाद जो है एसएसपी तक को अपने बयान वापस लेने पड़े, यूटर्न करना पड़ा, साथ ही साथ पूरे सरकार को जागना पड़ा, विपक्ष को इसमें शामिल होना पड़ा। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया है, समझिए बात को। साथ ही साथ लोग जो है उग्र हैं, डॉक्टर्स के खिलाफ हो चाहे जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कोई बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी ने भी कहा है कोई नहीं बचेगा, दोषी कहीं भी रहेंगे उनको पकड़ा जाएगा। हालांकि आप जान ही रहे हैं कि डॉक्टरों पर थोड़ा भी वो खरोच भी आता है तो वो बहुत बड़ा हथियार है उनके पास, उस हथियार का सहारा लेते हैं। और आईएमए ने जो पत्र लिखा है वो पत्र सबने पढ़ा है, देखा है। लेकिन हमारा मानना है कि कोई भी डॉक्टर हो, जिनकी भी लापरवाही आई है सामने, चाहे आएगी,
उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सह देकर किसी दोषी को अगर बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर आज न कल न परसों न तरसों एक दिन ऐसा आएगा कि आईएमए की चर्चा होगी, लेकिन लोग जो है सीरियस नहीं लेंगे उनकी बातों को, सरकार सीरियस नहीं लेगी उनकी बातों को। समझिए बात को। इसलिए अब किस पर गाज गिरना है देखिए। कल तो एक आईपीएस अधिकारी को समझिए जांच में जो शामिल थे उनको भागना पड़ा दौड़कर, और नहीं भागते तो जाते कहां। मीडिया के सवालों का जवाब आप नहीं देंगे, आप खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, आपके जांच में गड़बड़िया कुछ है, आप उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भागना तो पड़ेगा ही। कोई अभिनव कुमार है, आपने देखा होगा कि शायद सिटी एसपी है कि क्या है, बेस्ट है, उनकी जो वीडियो वायरल हुई, ओह मत पूछिए क्या रेस था भागने का, एक सवाल का जवाब उन्होंने सही से नहीं दिया। लास्ट तक जो है उनको गाड़ी में पैक होना पड़ा। एक अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो उस पर भी जो है सवालिया निशाने आते हैं। और जिस तरह से पटना पुलिस का इन मामलों में संलिप्तता इन द सेंस की जांच के मामले में गड़बड़ियां पाई गई, जल्दीबाजी में बयान दिए गए, ये दुखद था। अब धीरे धीरे उम्मीद है कि पर्दे उठेंगे और बाकी हॉस्टलों से भी पर्दे उठने चाहिए जिनमें गड़बड़ काम हो रहा है, उन पर भी जांच होना चाहिए, उनकी लड़कियों को भी चेक किया जाना चाहिए। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम सरकार को, पुलिस को किसको दें, या तो कौन केकरा से मिलल है, कौन केकरा फंसा देगा, कौन जानता है मेरे पास इंफॉर्मेशन कि पटना में 2 ऐसा हॉस्टल है जहां पे लड़कियों को गुमराह किया जाता है और वहां से लड़कियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, भेजा जाता है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, है मेरे पास इंफॉर्मेशन। अगर संकेत काफी है तो चेक करने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है। बहुत सारा हॉस्टल है पटना में। चलिए, महाजंगल राज बनाम सुशासन हमने बता दिया, 30 साल बाद खुलेगी। 7 चीनी मिले, 2 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है हमने बता दिया, फिर बताएंगे। कैकेट्स में पेड़ की छाल से बनेगा वीगन लेदर, 9,000 को रोजगार। अरे भाई, इतना ना रोजगार का गाथा इसमें छपा हुआ है कि हम सोचते हैं कि अगर रोजगार सरकार देना शुरू करे तो एको को युवा सड़क पे नहीं दिखेगा, सबका नाराजगी खत्म हो जाएगा। कौन लाठी खाने आएगा बिना काम के जब सरकार रोजगार दे ही रही है। तो ये दुनिया भर का अब कारखाना खुलने जा रहा है। खैर चलिए, इसमें छपते रहेगा, सरकार बोलते रहेगी, और रोजगार जब देने का बात आएगा, जितना देने का बात होगा, जितनी सरकार के ताकत होगी, उनके खाते में संख्या होगी, उतने ही देंगे। आजीविका दीदियां जो है राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म भी तैयार करेंगी। ठीक है, अब जेल में महिलाएं भी जो है कुछ काम करेंगी। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में अररिया बना नंबर 1 जिला। सीमावर्ती जिलों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। टाउनशिप बनाने से पहले भूमाफिया का सफाया होगा। जो टाउनशिप बनाने की बात विजय सिन्हा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी जमीनों पर जो लोग भी कब्जा किए हुए हैं और जो भी लोग जमीन माफिया बने हुए हैं उन पर शिकंजा कसेंगे, जमीन सरकार के अंदर में लाएंगे। अब कैसे लाएंगे ये तो बाद का विषय है, लेकिन फरवरी लास्ट तक उन्होंने जो है अपना टारगेट रखा है। भू माफियाओं को शांत करने के बाद टाउनशिप बनाएंगे। चलिए, बिहटा में ई रेडिएशन सेंटर खुला है। कृषि उत्पादक 1 साल तक खराब नहीं होने देंगे। जो कोई भी कृषि से जुड़ा हुआ सामान है, उसको अनाज हो चाहे कोई भी चीज, उसको खराब नहीं होने दिया जाएगा। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम मिलने की सूचना मिली, तलाशी में कुछ नहीं मिला। ऐसा कई बार हुआ है, फल्ला जगह बम है कुछ नहीं। तो ये गुमराह करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी इस तरह के काम किए जाते हैं। घर तोड़ने का विरोध, मंत्री संतोष सुमन को गाड़ी रोक कर जो है नारेबाजी करते हुए कुछ लोग दिखे। बेउर जेल के कैदी बनाएंगे महिलाओं के लिए जूट का बैग। कारखाना खुलेगा। एक ये हो गया है, खुल चुका है कारखाना, उसकी जो है देख रेख हुई है। दरोगा परीक्षा में 70% अभ्यर्थी शामिल, दूसरा चरण 21 को। और उसके बाद आ जाइए, ई रिक्शा और ऑटो चालकों का प्रमुख चौराहों पर कब्जा है। आप जानते ही है कहाँ है, कैसे कैसे है। जहां मन वहीं रोक देंगे। 4 जगह तो चल रहे हैं आप 40 के स्पीड में, वो चलता है 20 के स्पीड में, एक बार आया गच सीना ब्रेक मार दिया, लीजिए
आप लत्ते पत्ते में ब्रेक मारे मारे तब तक सट गया तब तो वही गाड़ी आएगा आपको, आप क्या बोलिएगा, ये स्थिति है। खैर ऐसे चालकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये रिक्शा तो एकदम मत पूछिए, और टेम्पू इतना हो गया है शहर में, इतना हो गया है कि मत शहर के हालत जो है हर रोज खराब हो रहे हैं। जाम की स्थिति से लोग परेशान हो रहे हैं। महीने की जो है अंत में पीएम करेंगे परीक्षा पे चर्चा, छात्रों का तनाव जो है दूर करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, छात्रों का तनाव दूर होगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सुबोध कुमार जी? सब बढ़िया है। रास बिहारी जी, आप पहुंचे ऑफिस कि नहीं पहुंचे? बिहार में नर्सिंग की पढ़ाई वर्चुअल रियलिटी से होगी। चलिए, सम्राट को पटना तो विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर भोजपुर की जिम्मेदारी, हमने बताया कि 2 जिम्मेदारी जो है डिप्टी सीएम को दी गई है। दोनों डिप्टी सीएम को विकास योजना को लागू कराएंगे। प्रभारी बनाया गया, प्रभारी मंत्री जो है बनाया गया है सम्राट चौधरी को पटना का और विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर और भोजपुर का। चलिए, विजय चौधरी को जो है पूर्वी चंपारण नालंदा, विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली सारण, श्रवण कुमार को समस्तीपुर पूर्णिया, मंगल पांडे को जो है दरभंगा पश्चिमी चंपारण और दिलीप जायसवाल को भागलपुर गया, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी शिवहर जहानाबाद को बनाया गया है। यही सब है, कई लोगों को अपने अपने जिम्मेदारी दी गई है। हमने सदस्यता अभियान शुरू की है। बिहार में नर्सिंग की पढ़ाई तो हम बता चुके हैं आपको। नीति जमीन बिजली और मैन पावर के दम पर औद्योगिक उड़ान के लिए तैयार है बिहार। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, अगर जिस तरीके से मां ने अस्पताल में पूछा तुम्हारे साथ गलत हुआ तो छात्रा ने कहा था हाँ, काश पुलिस इतनी सक्रियता पहले दिखाती। एसआईटी छात्रा के गांव और उन 3 अस्पतालों में पहुंची जहां उसका इलाज चला। जहानाबाद से 3 लोगों को हिरासत में लिया। हॉस्टल की छात्राओं का हंगामा। अब सोचने वाली बात है, हम 1-2 हॉस्पिटल के बारे में बता देंगे। अभी निजी अनुभव भी है हमारा कि मरीज अंदर चला गया है, अब मिलने के लिए एक जो है परिजन नहीं जा सकते। ये रूल रेगुलेशन, ये जो है दबंगई चलता है अस्पतालों में। भाई, एक आदमी को जब तक आप अंदर नहीं जाने देंगे, मरीज से नहीं मिलने देंगे कम से कम 10 घंटा 8 घंटा पर एक बार, कैसे जानकारी मिलेगा कि उनका मरीज ठीक है नहीं है? उसी तरीके से जिस मामले में छात्रा की जान गई, परिजन गए थे मुलाकात करने, उनकी मां ने मुलाकात करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, बात भी छात्रा करने को जो है कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रही थी। इस दौरान ही गार्ड ने जो है अस्पताल से उसकी मां को बाहर कर दिया और दरवाजा लग गए और उसके बाद अंदर नहीं जाने दिया गया। बाद में पता चला कि जान चली गई। तो आखिर किसी लड़की के साथ कोई गलत हुआ है, अगर वो लड़की कुछ कहना चाह रही है अपने मां से, चाहे कुछ ऐसी बात थी, तो फिर क्यों नहीं बात करने दिया गया, क्यों नहीं कहने दिया गया? यही तो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यही तो सवाल जो प्रशासन के माथे पर भी एक बड़ा कलंक जैसा जो है चमकने लगा है। और उस चीज को प्रशासन कैसे मिटाएगी? और खासकर पटना एसएसपी ने जिस तरीके से गिल्टी फील किया, उनको लगा है कि नहीं भाई हमसे जल्दीबाजी हुई, उसमें अपनी सतर्कता कैसे दिखाते हैं और सक्रियता कैसे दिखती है, ये देखना होगा। खैर, कुछ चीजें जो लिखी हुई है वो हम बता देते हैं। पुलिस के मामले में तो सब कुछ जानते हैं आप। आईएमए ने जो है प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर कर्मियों की सुरक्षा की मांग की है। कहा है कि भाई हमारे डॉक्टर असुरक्षित हैं। डॉक्टर को तो तनखा सा नहीं कहे ना, हम कल लिखे थे ना फेसबुक पे, क्या लिखे थे? कोई मरीज डॉक्टर से 10 के स्पीड में बात कर रहा है, तनखा सा 11 कर दिया, धरना पर बढ़ जाएंगे। कोई अटेंडेंट अगर किसी डॉक्टर से कह दिया सर तनी मरीज को देख लीजिए, अब तनखा आवाज लाउड होगा, धरना पर बढ़ जाएंगे। कोई भी मरीज का परिजन, चाहे कोई भी मरीज किसी तरह का कोई भी बहस कर लेता है किसी से, डॉक्टर धरना पर बैठ जाते हैं। ये स्थिति है डॉक्टरों की। अब हम क्या कहें इससे ज्यादा? सबकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं उनको पता है कि उनके लिए भी जो है ऊपर भगवान है। उन नीचे के भगवान जरूर हैं, लेकिन उनके लिए भी ऊपर भगवान बैठे हुए हैं। चलिए, विशेष कुछ है नहीं, जो खबरें थी हमने आपको बता दिया। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। हर दिन आप सुबह सुबह पेपर वाला कार्यक्रम देखते हैं, अच्छा लगता है। हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कई बार बोल चुके हैं। और देखिए, न्यूज हाट लाइव पेज जो है वो शुरू हुआ है
और उस पर भी हमको लगता है बहुत जल्द आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो उस पेज को भी आपने फॉलो किया है और जिन लोगों ने नहीं किया है वो फॉलो कर लेंगे। हमारे फेसबुक पर शेयर किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।